Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find our Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will be getting daily, weekly and monthly current affairs on regular basis. You can use code VIKAS10 to get additional 10% discount while purchasing the course. This video is available both in English and Hindi. The timestamp for both English and Hindi are mentioned in the description of each video. You can contact us on the number provided or mail provided. Also follow us on Telegram and Instagram, and the link for the same is provided in the description of each video. Also students, this is our homework section's free subscription contest. Follow the procedure and win full 1 year Affairs Cloud Current Affairs subscription. Also students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. हेलो एवरीवन, तो आज के वीडियो में नेशनल अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। मई मंथ के इम्पॉर्टेंट सेशन रहेगा नोट्स ज़रूर बनाना। चलिए स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है कि किस कंपनी का पोर्ट है ये विज हिंजैम पोर्ट, जो कि केरला में है, जिसको अभी अप्रूवल मिला बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा, ताकि ये इंडिया का पहला ट्रांस शिपमेंट पोर्ट बन सके। तो ये विज हिंजैम पोर्ट को यहाँ पे ये इंडिया का पहला ट्रांस शिपमेंट पोर्ट बनाइए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा अप्रूवल मिला। पूछा जा रहा है किस कंपनी का ये पोर्ट रहेगा, तो ये अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड का ये पोर्ट रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी एक MOU साइन किया किसके साथ, फॉर शेयरिंग नॉलेज सपोर्ट इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। हम जानते हैं क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कितने हेल्पफुल है, राइट। तो इसी को ध्यान में रखते हुए नॉलेज शेयरिंग करने के लिए, टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए, प्रोसेस को शेयर करने के लिए किनके साथ ये MOU साइन किया गया, तो ये MOU साइन किया शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश हैज रिसेंटली रिलीज्ड अ स्पेशल पोस्टल कवर फॉर द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑन May 1st। सिल्वर जुबली क्या होती है, 25 साल पूरे हो जाते हैं, करेक्ट। एक स्पेशल पोस्टल स्टैम्प या पोस्टल कवर यहाँ पे लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये पूछा जा रहा है, किसने ये लॉन्च किया या किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है, तो आर्मी डेंटल सेंट्रल रिसर्च एंड रेफरल के द्वारा ये स्पेशल पोस्टल कवर लॉन्च किया गया फॉर द सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑन 1st May। Next, which company has recently signed an MOU with Railtel to explore and deliver train collision avoidance system Kavach implementation projects in India and other countries? तो किस कंपनी ने रेलटेल के साथ यहाँ पे MOU साइन किया, वो है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के साथ रेलटेल ने यहाँ पे एक MOU साइन किया, राइट। किसके लिए, कवच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कवच क्या है, ये ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है। मतलब ट्रेन अगर सेम ट्रैक पर आ रही होंगी तो ट्रेन्स अपने आप रुक जाएंगी इस सिस्टम की मदद से एंड कोलिजन अवॉइड हो जाएगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक UCAV। देखो, एक होता है UAV, एक होता है UCAV। UAV होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो आपके नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं। UCAV होता है वो ड्रोन्स जो कि आपके कॉम्बैक्ट में काम आएंगे, जो आपके अटैकिंग के लिए काम आएंगे, जो आपके हम कह सकते हैं एक तरीके से वॉर्स के टाइम पे काम आएंगे। तो ये जो ड्रोन है ये है UCAV फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B, जिसको हम FWD 200B के नाम से जान सकते हैं। ये इंडिया का पहला मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन रहेगा। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया इस UCAV को, तो ये लॉन्च किया गया है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडिया पोस्ट के साथ फॉर लास्ट माइल ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज, तो किसके द्वारा, ये रहेगा F-Ships लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए, राइट। और एक एम है इनका बेसिकली इकोनॉमिकली डिलीवरीज होनी चाहिए। रूरल एरियाज में भी हम जो देखें एक प्रॉपर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ट्रांसफर किया इट्स इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज ऑफ थर्मल कैमरा टू CP+, अ डिवीजन ऑफ MS आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड। तो किस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे रिसेंटली ट्रांसफर किया ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज ऑफ थर्मल कैमरा टू CP+,
ये किया गया है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, राइट। और यहीं पे याद रखेंगे MEITY इनके द्वारा एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट, इफ्को ने रिसीव किया डैश अप्रूवल टू लॉन्च इफ्को नैनो जिंक लिक्विड एंड इफ्को नैनो कॉपर लिक्विड फर्टिलाइजर। तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स लॉन्च किए गए हैं जिंक के एंड कॉपर के। ये फर्स्ट काइंड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं, नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर्स। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं इफ्को के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इससे क्या होगा, जो आपके नॉर्मल फर्टिलाइजर्स आता था ना, उससे इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो इनको अप्रूवल मिला, किससे मिला, फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से इनको ये अप्रूवल मिला। नेक्स्ट, के स्टार्टअप ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप्स नेम्ड सिक्योर IoT। तो ये किस स्टार्टअप के द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप्स, जिसका नाम रहेगा सिक्योर IoT। तो ये माइंडग्रोव के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है, माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। ये एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है बैक्ड बाय IIT मद्रास के द्वारा, एंड ये आपका 30% लेस एक्सपेंसिव रहेगा सिक्योर IoT जो आपकी एग्जिस्टिंग चिप्स हैं मार्केट में, एंड इनकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी हाई रहेगी। दे विल बी क्लॉकिंग 700 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी एंड पुनीत बलान ग्रुप, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया है इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क विच वाज इनॉग्रेटेड कहाँ पर। तो ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बेसिकली एक एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल स्पेस रहेगी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड इंडिया की डेमोक्रेटिक हेरिटेज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का ये काम करेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इन्होंने रिसेंटली ग्रांट किया एक NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टू चेंज द नेम्स ऑफ 8 रेलवे स्टेशन इन अमेठी उत्तर प्रदेश। तो 8 रेलवे स्टेशन के नाम चेंज किए जाएंगे अमेठी उत्तर प्रदेश में। पूछा जा रहा है किस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अमेठी में तपेश्वर नाथ धाम रखा गया। तो किस नाम का चेंज, कौन से रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम चेंज कर रखा गया है तपेश्वर नाथ धाम। 8 और रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया जाएगा, जैसे जैस सिटी की बात करें, इसका नाम चेंज करके किया जाएगा गुरु गोकर्णनाथ धाम, ठीक है। यहीं पे अगर हम बात करें, आई करेक्ट, अगर मैं जैस सिटी की बात कर रहा हूं ना, ये नया नाम रहेगा काशिमपुर हॉल्ट का। जैस सिटी ये नया नाम है काशिमपुर हॉल्ट रेलवे स्टेशन का, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं अकबरगंज की, तो अकबरगंज से नाम चेंज करके किया जाएगा मां अरोहा भवानी धाम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं डॉक्टर अरुणेश चावला जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल्स के। इनके द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया मेडिटेक्स टैकेथॉन 2024 न्यू दिल्ली में इन कोलैबोरेशन विद CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। तो ये एक मेडिटेक्स टैकेथॉन है, मतलब यहाँ पे एक तरीके का ये हैकाथॉन ही रहेगा जहाँ पे मेडिकल सेक्टर में हम यूज केसेस को डेवलप करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स प्रोवाइड की जाएगी। यहीं पे क्वेश्चन आ रहा है कि इंडिया का जो मेडटेक इंडस्ट्री है, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 28% एनुअली रीचिंग $50 बिलियन बाय 2030। एक और चीज यहां पे याद रखेंगे, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया 4th पोजीशन पे आ जाता है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मेडिकल डिवाइस मार्केट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन पंजाब। तो ये गगन स्ट्राइक 2 ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे खरगा क्रॉप्स, हरियाणा की खरगा क्रॉप्स, देन इंडियन एयरफोर्स, देन इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। 3 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है, एंड कहाँ पर, मल्टीपल लोकेशंस में होंगी पंजाब में। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस कंपनी या रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली रिसीव किया ISO IEC 42001 2023 का सर्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्फोसिस को यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है ISO सर्टिफिकेशन, एंड ये सर्टिफिकेशन वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑन AI मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट, इन में इंडिया का पहला कमर्शियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज बीइंग डेवलप्ड बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इन पार्टनरशिप विद इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये जो प्रोजेक्ट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, राइट, इन्होंने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो प्रोजेक्ट है
ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? BSES राजधानी पावर लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। एंड ये किसके साथ पार्टनरशिप में रहेगा? ये रहेगा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप में एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ। नेक्स्ट, इनमें इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील। और ये मरीन ग्रेड स्टील जो है ये यूज होगा आपका शिप बिल्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ MOU साइन किया? तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया है ताकि सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो सके एंड इसको शिप बिल्डिंग में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया एक ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट विद स्प्रिंगर नेचर ग्रुप टू प्रमोट ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स इन स्कॉलरली रिसर्च? तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड यहीं पे याद रखेंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, करेक्ट, ये प्रमोट करेंगे ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स को, रिमूवल्स को, एंड यहाँ पे बेसिकली जो भी स्कॉलरली रिसर्च में बैरियर्स आते हैं उसको एलिमिनेट करके रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। एंड ये अलाउ करेगा 50 ऐसे सेंटर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एफिलिएटेड होंगे ताकि यहाँ पर जो भी आपके रिसर्च पेपर्स हैं आप उनको ईजिली स्टडी कर सकें। Next, what is the focus area of Telecom Design Collaboration Sprint, the first of its kind initiative by Department of Telecommunication? तो वो है Rapid Ideation and Telecom Stack। मार्क करके चलेंगे, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, IIIT बेंगलोर कर्नाटका का है, राइट। एंड इस कोलैबोरेशन से जो डीप टेक है उसके ऊपर काम किया जाएगा, टेलीकॉम स्टैक जो रहेगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, इनमें UAE इंडिया CAPA काउंसिल एंड डैश हैव साइन एन MOU टू एनहेंस इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड UAE। तो इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड UAE इंडिया CAPA काउंसिल के द्वारा ये MOU साइन हुआ ताकि इंडिया और UAE के बीच में जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन है उसको हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, किस कंट्री के साथ इंडिया का या फिर कौन सी कंट्री इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद $118.4 बिलियन इन टू वे कॉमर्स, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला के? तो वो है चाइना, राइट। चाइना के साथ हमने $118.4 बिलियन का ट्रेड करा। वहीं पे USA के साथ हमने $118.3 बिलियन का ट्रेड करा। तो USA सेकंड पे आ जाता है, चाइना फर्स्ट पर आ जाता है और UAE थर्ड पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट, विच शिप बिल्डिंग कंपनी है सेलिब्रेटेड 250th फाउंडेशन डे ऑन May 14? तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा अभी 250वां फाउंडेशन डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, करेक्ट। एंड यहाँ पे इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई में हुआ था ये इवेंट, एंड इसको प्रिजाइड किया गया था गिरिधर अरमाने जी के द्वारा। यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रखेंगे, जैसे एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक फेरी को लॉन्च किया गया, देन यहाँ पर 250 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च, यहाँ पे 250 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया, और तीसरा एक मिजेट सबमरीन लॉन्च की गई अरोवाना के नाम से। नेक्स्ट, इनमें भिलाई स्टील प्लांट इज सेट टू इंस्टॉल 15 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट एट इट्स मरोडा 1 रिजर्व। ये मरोडा 1 रिजर्वेयर कहाँ पर रहेगा? ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, एज पर द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन फॉर जनवरी टू मार्च, इंडिया का अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट इन करंट वीकली स्टेटस टर्म्स फॉर द पर्सन्स एज्ड 15 ईयर्स एंड अबव कितना है? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 6.7%। यहीं पे याद रखेंगे, केरला में हमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिला बिटवीन 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज। एंड यहीं पे अगर हम देखें, अगर पूछा जाए कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसमें हमें 50.2% का इंक्रीमेंट देखने को मिला इन द फोर्थ क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली ऑर्गेनाइज द ONDC स्टार्टअप महोत्सव, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट है, वाणिज्य भवन में हुआ न्यू दिल्ली में। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था ये ONDC स्टार्टअप महोत्सव, जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इवेंट था, वाणिज्य भवन में हुआ था न्यू दिल्ली में। यहाँ पे 5000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स का, 12 यूनिकॉर्न्स का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। एंड ONDC पे अभी तक 5 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड सेलर्स यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं। नेक्स्ट, किस स्टेट या यूटी ने रिसेंटली लॉन्च किया डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग डैमेजेस ड्यूरिंग डिजास्टर्स? तो ये असम स्टेट रहेगी। एंड जो भी डिजास्टर के टाइम जो भी हमारे डैमेजेस होते हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए ये DRIMS पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया।
नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल पेरोल डाटा रिलीज्ड बाय डैश, जॉब क्रिएशन इंक्रीज्ड फॉर्मली बाय 11.4% इन 23-24 टू 15.4 मिलियन कंपेयर टू 13.85 मिलियन इन FY23। तो ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया कि जो फॉर्मली जॉब क्रिएशन है उसमें हमें 11.4% का इंक्रीज देखने को मिला। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री ऑफिशियली डिसॉल्व द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इन मे एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियली डिसॉल्व किया गया फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन प्लान। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिसेंटली अनाउंस किया न्यू रेगुलेशंस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स विच इंक्लूड एप्लीकेंट्स हैविंग द ऑप्शन टू टेक देयर ड्राइविंग टेस्ट एट प्राइवेटली ऑपरेटिव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स विद इफेक्ट फ्रॉम व्हेन। तो 1 जून से जो भी प्राइवेट आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, राइट, आप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके आप ड्राइविंग का टेस्ट दे सकते हैं एंड वो आपको सर्टिफिकेट देंगे जिसके बदौलत आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च की गई है कि अगर जो आपकी नॉर्मल व्हीकल्स होती हैं, राइट, जैसे अगर हम बोलें तो आपका जो लाइट मोटर व्हीकल्स होती हैं उनके लिए 1 एकड़ का लैंड होना चाहिए, 2 एकड़ का लैंड होना चाहिए फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड माइनर्स ड्राइविंग करते हुए दिखे यहाँ पे तो 25,000 का इन पे फाइन रहेगा, स्पीडिंग हुई तो 1,000 से 2,000 तक का फाइन लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की 15 to 29 एज ग्रुप में फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ FY24 केरला ने यहाँ पे टॉप किया, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली हमें 15 to 29 एज ग्रुप में इन केरला। ठीक है, फिर यहीं पे अगर हम देखें कौन सी स्टेट है या फिर किस एरिया में हमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वीमेन की, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में 48.6% की अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया पहला लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट एट विजयपुर इन मध्य प्रदेश। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया पहला लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो कि विजयपुर में है इन मध्य प्रदेश। ये जो प्लांट है यहाँ पर आपका 4.3 टन्स ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाएगा यूजिंग द 10 मेगावाट प्रोटॉन एक्सचेंज इलेक्ट्रोलाइजर, और ये 10 मेगावाट प्लांट को बनाने के लिए 231 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट लगी। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पे जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक डील वर्थ 2001 करोड़ रुपए विद द प्रेस्टीज ग्रुप टू डेवलप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 4 सिटीज इन इंडिया। तो वो कौन सी कंपनी रहेंगी? वो है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड कोटक ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली लॉन्च किया स्कोर्स 2.0 टू स्ट्रेंथन द कंप्लेंट रेजोल्यूशन? तो किसके द्वारा ये रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा स्कोर्स 2.0 को लॉन्च किया गया? तो ये सेबी के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया था, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड ये कंप्लेंट रिडर्सल प्लेटफॉर्म रहेगा। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च ट्रैवल गार्ड प्लस? ये कॉम्प्रिहेंसिव ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जिसका एम रहेगा रीडिफाइनिंग द कंप्लीट कवरेज फॉर ट्रैवलर्स। तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ RBI एट 90 इन मुंबई महाराष्ट्र ऑन 1 अप्रैल एंड ऑर्गेनाइज टू मार्क द 90 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI। ये जो कॉइन लॉन्च किया गया बेसिकली यहाँ पे क्या है, PM मोदी ने इस सेरेमनी के दौरान RBI एट 90 के दौरान एक 90 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन को यहाँ पे लॉन्च किया था, राइट। 90 रुपीज़ का ये कॉइन रहेगा, और इस कॉइन कितने ग्राम का रहेगा? ये 40 ग्राम का ये कॉइन रहेगा। यही क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ 2023 रिलीज्ड इन अप्रैल, जो UPI ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स है इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2023 ये कितने से इंक्रीज हो गई? इट इंक्रीज बाय 56% टू $65.77 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया एक हेल्थ केयर लोन प्रोडक्ट हील टू कवर द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस बियॉन्ड द इंश्योरेंस लिमिट? तो किस बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो कैनरा बैंक के द्वारा ये हील को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम बताओ दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद फोनपे टू ऑफर कस्टमर्स हेल्थ इंश्योरेंस विद अ मंथली एंड एनुअल पेमेंट ऑप्शन। तो देखो फोनपे ने एक और के साथ पहले पार्टनर किया था, वो याद रखेंगे। फोनपे के साथ ये श्रीलंका बेस्ड कंपनी है, ताकि श्रीलंका में जो इंडियन ट्रैवलर्स हैं वो UPI से पेमेंट ईजिली कर सके, ये फीचर लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे किस इंश्योरेंस कंपनी ने फोनपे के साथ पार्टनर किया? टू ऑफर कस्टमर
हेल्थ इंश्योरेंस विद अ मंथली एंड एनुअल पेमेंट ऑप्शन। तो ये किया गया है किसके द्वारा? स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी के साथ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली कंडक्टेड बाय द इंडियन आर्मी एंड द इंडियन एयरफोर्स अक्रॉस मल्टीपल लोकेशंस इन पंजाब। तो ये गगन शक्ति गगन स्ट्राइक 2 ये एक्सरसाइज का नाम रहेगा, राइट। यहाँ पर हम देखेंगे खरगा क्रॉप्स, हरियाणा की खरगा क्रॉप्स, देन इंडियन एयरफोर्स, देन इंडियन आर्मी की वेस्टर्न कमांड का यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा। 3 दिन लंबी ये एक्सरसाइज रहेगी, ठीक है। एंड कहाँ पर? मल्टीपल लोकेशंस में होंगी, पंजाब में। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इस कंपनी या रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली रिसीव किया ISO IEC 42001 2023 का सर्टिफिकेशन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन्फोसिस को यहाँ पे ये सर्टिफिकेशन रिसीव हुआ है, ISO सर्टिफिकेशन, एंड ये सर्टिफिकेशन वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑन AI मैनेजमेंट सिस्टम्स। नेक्स्ट, इन में इंडिया का पहला कमर्शियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट हैज रिसीव्ड रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन DERC। ये जो प्रोजेक्ट है इट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? इन पार्टनरशिप विद इंडिया ग्रिड ट्रस्ट एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट। तो ये जो प्रोजेक्ट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, राइट, इन्होंने रिसीव किया रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया जा रहा है किसके द्वारा? BSES राजधानी पावर लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। एंड ये किसके साथ पार्टनरशिप में रहेगा? ये रहेगा इंडिया ग्रिड ट्रस्ट के साथ पार्टनरशिप में एंड ग्लोबल एनर्जी अलायंस के साथ। नेक्स्ट, इनमें इंडियन कोस्ट गार्ड इन्होंने एक MOU साइन किया किसके साथ? टू एंश्योर द सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील। और ये मरीन ग्रेड स्टील जो है ये यूज होगा आपका शिप बिल्डिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ MOU साइन किया? तो जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ ये MOU साइन किया है ताकि सप्लाई ऑफ इंडिजीनियस मरीन ग्रेड स्टील यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो सके एंड इसको शिप बिल्डिंग में यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, किस डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री ने रिसेंटली साइन किया एक ट्रांसफॉर्मेटिव अग्रीमेंट विद स्प्रिंगर नेचर ग्रुप टू प्रमोट ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स इन स्कॉलरली रिसर्च? तो यह है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड यहीं पे याद रखेंगे ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, करेक्ट, ये प्रमोट करेंगे ओपन एक्सेस प्रिंसिपल्स को, रिमूवल्स को, एंड यहाँ पे बेसिकली जो भी स्कॉलरली रिसर्च में बैरियर्स आते हैं उसको एलिमिनेट करके रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। एंड ये अलाउ करेगा 50 ऐसे सेंटर्स जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा एफिलिएटेड होंगे ताकि यहाँ पर जो भी आपके रिसर्च पेपर्स हैं आप उनको ईजिली स्टडी कर सकें। नेक्स्ट, what is the focus area of telecom design collaboration sprint, the first of its kind initiative by Department of Telecommunication? तो वो है रैपिड आइडिएशन एंड टेलीकॉम स्टैक। मार्क करके चलेंगे, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, IIIT बेंगलोर कर्नाटका का है, राइट। एंड इस कोलैबोरेशन से जो डीप टेक है उसके ऊपर काम किया जाएगा, टेलीकॉम स्टैक जो रहेगा उसके ऊपर काम किया जाएगा। नेक्स्ट, इनमें UAE इंडिया CAPA काउंसिल एंड डैश हैव साइन एन MOU टू एनहेंस इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड UAE। तो इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड UAE इंडिया CAPA काउंसिल के द्वारा ये MOU साइन हुआ ताकि इंडिया और UAE के बीच में जो ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन है उसको हम बढ़ा सकें। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, किस कंट्री के साथ इंडिया का या फिर कौन सी कंट्री इंडिया की लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है विद $118.4 बिलियन इन टू वे कॉमर्स, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मिला के? तो वो है चाइना, राइट। चाइना के साथ हमने $118.4 बिलियन का ट्रेड करा। वहीं पे USA के साथ हमने $118.3 बिलियन का ट्रेड करा। तो USA सेकंड पे आ जाता है, चाइना फर्स्ट पर आ जाता है और UAE थर्ड पोजीशन पर आ जाता है। नेक्स्ट, विच शिप बिल्डिंग कंपनी है सेलिब्रेटेड 250th फाउंडेशन डे ऑन May 14? तो मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा अभी 250वां फाउंडेशन डे यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया, करेक्ट। एंड यहाँ पे इस इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई में हुआ था ये इवेंट, एंड इसको प्रिजाइड किया गया था गिरिधर अरमाने जी के द्वारा। यहाँ पे कुछ चीज़ें और याद रखेंगे, जैसे एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक फेरी को लॉन्च किया गया, देन यहाँ पर 250 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन भी लॉन्च, यहाँ पे 250 रुपये का कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया गया, और तीसरा एक मिजेट सबमरीन लॉन्च की गई अरोवाना के नाम से। नेक्स्ट, इन अप्रैल RBI imposed a monetary penalty of 1 crore rupees on dash banks for non-compliance with certain directions issued by RBI। तो विच ऑफ द तो RBI ने इम्पोज किया मॉनेटरी पेनल्टी 1 करोड़ रुपीज़ का, किस पर? तो IDFC फर्स्ट बैंक है ये इम्पोज किया गया 1 करोड़ का पेनल्टी फॉर नॉन कंपाइलेंस विद सर्टेन डायरेक्शंस इशूड बाय RBI।
फिर है किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक एमओयू पे मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू लॉन्च एन इनोवेटिव वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी, वर्चुअल ऑटोमेटिक टेलर मशीन फैसिलिटी किस बैंक ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने इन पार्टनरशिप विद पे मार्ट इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट नेम द रेगुलेटरी बॉडी या गवर्नमेंट एजेंसी जिन्होंने रिसेंटली रिसीव किया आईएसओ IEC 27001 सर्टिफिकेशन को। तो ये रिसीव किया गया किसके द्वारा? सेबी के द्वारा ये यहाँ पे रिसीव किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं किस बैंक ने रिसेंटली रेज किए $500 मिलियन फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर टू फंड ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ। तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इन्होंने यहाँ पे रेज किया $500 मिलियन फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर ताकि ये फंड कर सके ओवरसीज बिजनेस ग्रोथ को। नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया एक यूसीएवी? देखो एक होता है यूएवी, एक होता है यूसीएवी। यूएवी होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो आपके नॉर्मल ड्रोन्स होते हैं। यूसीएवी होता है वो ड्रोन्स जो कि आपके कॉम्बैक्ट में काम आएंगे, जो आपके अटैकिंग के लिए काम आएंगे, जो आपके हम कह सकते हैं एक तरीके से वॉर्स के टाइम पे काम आएंगे। तो ये जो ड्रोन है ये है यूसीएवी फ्लाइंग वेज डिफेंस 200B, जिसको हम FWD 200B के नाम से जान सकते हैं। ये इंडिया का पहला मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन रहेगा। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने इसको लॉन्च किया इस यूसीएवी को? तो ये लॉन्च किया गया है फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया इंडिया पोस्ट के साथ फॉर लास्ट माइल ई कॉमर्स डिलीवरी सर्विसेज? तो किसके द्वारा? ये रहेगा एफ शिप्स लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए, राइट, और एक एम है इनका बेसिकली इकोनॉमिकली डिलीवरीज होनी चाहिए। रूरल एरियाज में भी हम जो देखें एक प्रॉपर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये एमओयू साइन किया गया। नेक्स्ट किस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ट्रांसफर किया इट्स इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज ऑफ थर्मल कैमरा टू CP प्लस अ डिवीजन ऑफ MS आदित्य इन्फोटेक लिमिटेड? तो किस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे रिसेंटली ट्रांसफर किया ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज ऑफ थर्मल कैमरा टू CP प्लस? ये किया गया है CDAC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, राइट। और यहीं पे याद रखेंगे MEITY इनके द्वारा एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे लॉन्च किया गया ड्यूरिंग द इवेंट। नेक्स्ट इफ्को ने रिसीव किया डैश अप्रूवल टू लॉन्च इफ्को नैनो जिंक लिक्विड एंड इफ्को नैनो कॉपर लिक्विड फर्टिलाइजर। तो लिक्विड फर्टिलाइजर्स लॉन्च किए गए हैं जिंक के एंड कॉपर के। ये फर्स्ट काइंड के एक लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं जो लॉन्च किए गए हैं, नैनो यूरिया लिक्विड फर्टिलाइजर्स। ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर्स हैं इफ्को के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। इससे क्या होगा, जो आपके नॉर्मल फर्टिलाइजर्स आता था ना, उससे इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए जो इनको अप्रूवल मिला, किससे मिला? फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर से इनको ये अप्रूवल मिला। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज बाय PFRDA इन अप्रैल, जो नेशनल पेंशन सिस्टम एसेट अंडर मैनेजमेंट है, इन्होंने एक्सपीरियंस किया कितना ग्रोथ? तो 30.5% का ईयर ऑन इन ग्रोथ इन्होंने यहाँ पे रजिस्टर किया इन FY24। फिर आ जाता है किस कंपनी ने रिसेंटली एक 2 साल का एक MOU साइन किया सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ ताकि UPI पेमेंट्स को इंडियन ट्रैवलर्स के लिए इन सिंगापुर एनेबल किया जा सके। तो फ़ोन पे, क्योंकि हमने देखा था श्रीलंका के साथ भी, श्रीलंका के फ़ोन पे के साथ भी इन्होंने ये UPI अग्रीमेंट टाइप किया था। तो अब यहाँ पे इन्होंने सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ भी किया है ताकि इंडियन टूरिस्ट सिंगापुर जाए तो वो वहाँ पे UPI से पेमेंट कर सके। नेक्स्ट किस पेमेंट बैंक ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया आधार ATM सर्विस फॉर कन्वीनियंट कैश विड्रॉल? तो वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो IPPB इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है ये आधार ATM सर्विस फैसिलिटी अपने यूजर्स के लिए। फिर आ जाते हैं एज पर द रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2024 रिलीज्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया का जो GDP ग्रोथ है फॉरकास्ट फॉर FY24 इट हैज़ बीन रेज्ड टू 7% फ्रॉम 6.7% अर्लियर। नेक्स्ट किस स्टेट या यूटी ने रिसेंटली लॉन्च किया डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम फॉर रिपोर्टिंग डैमेजेस ड्यूरिंग डिजास्टर्स? तो ये असम स्टेट रहेगी एंड जो भी डिजास्टर के टाइम जो भी हमारे डैमेजेस होते हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए ये DRIMS पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजनल पेरोल डाटा रिलीज्ड बाय डैश जॉब क्रिएशन इंक्रीज्ड फॉर्मली बाय 11.4% इन 23-24 टू 15.4 मिलियन कंपेयर टू 13.85 मिलियन इन FY23। तो ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया कि जो फॉर्मली जॉब क्रिएशन है उसमें हमें 11.4% का इंक्रीज देखने को मिला। नेक्स्ट विच मिनिस्ट्री ऑफिशियली डिसॉल्व द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड इन मे एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन
प्लान। तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा यहाँ पर ऑफिशियली डिसॉल्व किया गया फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट रैशनलाइजेशन प्लान। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने रिसेंटली अनाउंस किया न्यू रेगुलेशंस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रूल्स विच इंक्लूड एप्लीकेंट्स हैविंग द ऑप्शन टू टेक देयर ड्राइविंग टेस्ट एट प्राइवेटली ऑपरेटिव ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स विद इफेक्ट फ्रॉम व्हेन। तो 1 जून से जो भी प्राइवेट आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, राइट, आप ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके आप ड्राइविंग का टेस्ट दे सकते हैं एंड वो आपको सर्टिफिकेट देंगे जिसके बदौलत आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च की गई है कि अगर जो आपकी नॉर्मल व्हीकल्स होती हैं, राइट, जैसे अगर हम बोलें तो आपका जो लाइट मोटर व्हीकल्स होती हैं उनके लिए 1 एकड़ का लैंड होना चाहिए, 2 एकड़ का लैंड होना चाहिए फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स एंड माइनर्स ड्राइविंग करते हुए दिखे यहाँ पे तो 25,000 का इन पे फाइन रहेगा, स्पीडिंग हुई तो 1,000 से 2,000 तक का फाइन लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की 15 टू 29 एज ग्रुप में फॉर जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ FY24 केरला ने यहाँ पे टॉप किया, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिली हमें 15 टू 29 एज ग्रुप में इन केरला। ठीक है, फिर यहीं पे अगर हम देखें कौन सी स्टेट है या फिर किस एरिया में हमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है वीमेन की, तो वो है जम्मू एंड कश्मीर में 48.6% की अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है।